नमस्कार साथी, आप सभी को फिर से एक बार चैनल में स्वागत है। हम भौतिक राशि का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक राशि का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया गया है। एक है परिमाण एवं दिशा के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, ठीक है। दूसरा है मापन या मात्रक के आधार पर, मापन या मात्रक के आधार पे। तो ये दो तरीका हो गया। भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया है दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दूसरा मापन या मात्रक के आधार पर। फिर दिशा एवं परिमाण को जो है इसका भी दो भाग है, ठीक है। इसका दिशा और परिमाण के आधार पर ये भी दो प्रकार के होते हैं। अदिश राशियाँ, एक होता है सदिश राशियाँ। ठीक है। दिशा और परिमाण के आधार पर भी आधार पर पहले तो बांटा गया भौतिक राशियों का वर्गीकरण दिशा एवं परिमाण के आधार पर, फिर मापन और मात्रक के आधार पर। दिशा और परिमाण के अंतर भी दो प्रकार के राशियाँ होते हैं, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। मापन एवं मात्रक के आधार पर भी राशियाँ को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है मूल राशि, मूल राशियाँ। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ, और तीसरा होता है पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ, ठीक है। तो इस तरह से भौतिक राशियों को दिशा एवं परिमाण के आधार पर, मापन और मात्रा के आधार पर। दिशा और परिमाण में अदिश राशि, सदिश राशि होता है। मापन और मात्रा के आधार पर मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियाँ होता है। अब हम पहले दिशा और परिमाण वाला, दिशा एवं परिमाण वाला के आधार, परिमाण के आधार पर जो दो राशियाँ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या हमने पढ़ा कि दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, एक सदिश और एक अदिश। अदिश राशियाँ और दूसरा क्या होता है सदिश राशियाँ, ठीक है। अब अदिश राशि किसको बोला जाता है? अब अदिश राशि की परिभाषा देखेंगे। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल, या वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, वह भौतिक राशि, भौतिक राशियाँ, और भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम होता है, भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण हो, और भौतिक राशियाँ जिसमें परिणाम हो और वह दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब जैसे चाल है, तो चाल तो किधर भी हो सकता है, उसका दिशा नहीं निश्चित होती है,
ठीक है। द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, इस राशि कहते हैं। इजी में क्या है, समय है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, ये सब इत्यादि। इनको आपको याद कर लेना एग्जाम में। इसी में से कोई एक दे देगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा अदिश है। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, तो हमने दिशा और परिमाण अदिश राशियाँ, सदिश राशि। तो अदिश राशि में क्या होता है, जिसमें क्या होता है, परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम होता है, और दिशा नहीं होता। और जिसमें दोनों रहता है वो भौतिक राशि, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, ठीक है, वो भौतिक राशि। अब हम अदिश के बारे में पढ़ेंगे। सदिश हो गया, आप इसको सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। अब इजी एग्जाम्पल, वह जैसे वेग हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, इत्यादि हो गया। तो कम से कम आप इतना ही अगर याद कर लेते हैं, बल, वेग, विस्थापन, संवेग, त्वरण, तो आपका जो है 60-70% क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने अभी सदिश और अदिश के बारे में पढ़ लिया। भौतिक राशियों के बारे में हमने पढ़ा कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो भाग में बांटा गया। एक दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दूसरा मापन और मात्रा के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर राशियाँ दो प्रकार की होती है, अदिश राशियाँ, दूसरा सदिश राशियाँ। मापन मात्रा के आधार पर होता है मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। तो अभी हमने परिमाण एवं दिशा एवं परिमाण के आधार पे जो दो भाग होते हैं, अदिश और सदिश, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।